जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 18 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे ये आपको जानकारी नहीं है। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और अपनी परेशानियों को लेकर आते हो, और अगर इतने पर महाराज जी आपको ना मिले तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और यहाँ पर आपको वापस जाना भी पड़ सकता है ऐसे ही बिना दर्शन किए हुए, बिना महाराज जी से मिले हुए। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंदर हम बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको देने वाले हैं जिससे यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अर्जी से ठीक प्रकार से नहीं लगाई, यहाँ पे नियमों का पालन नहीं किया, तो भी आपको महाराज जी अगर मिल भी जाएंगे तब भी आपकी यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होगी। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पे आ रहे हो वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा। तो इस वाली वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे और ये भी बताएंगे कि महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए और 2-3 दिन के बाद ही आते हैं। अगर ऐसे में आप मान लो यहाँ पर आते हैं तो आपका 2-3 दिन वैसे बर्बाद हो जाएगा। और कभी कभी ऐसे भीड़ के चलते हुए जब महाराज जी मान लो लौट कर आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी दिनों के लगभग 2-3 दिन की जो जनता होती है वो इकट्ठी हो जाती है, तो इसके चलते हुए बहुत टाइम लगता है। तो आपका लगभग पूरा सप्ताह गायब हो सकता है अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी। तो आपको वीडियो पूरी देख लेनी है, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उन लोगों के लिए यही नहीं पता है कि मनोना धाम कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बरेली आना है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर बरेली आप नहीं जानते हो तो आपने गाना सुना होगा, बरेली की बाजार में झुमका गिरा रे, तो वो गाना इसी के नाम से मशहूर है और इसी की वजह से बरेली मशहूर है। तो आपको सबसे पहले बरेली आना है। बरेली से आपको आना है आंवला। आंवला मनोना धाम की तहसील है, तो आपको आंवला आना है। आंवला छोटी सी स्टेशन भी है और बरेली सबसे बड़ी स्टेशन है। सबसे पहला अगर आप मान लो अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। बरेली के बाद आंवला आना है। आंवला से आपको 3-4 किलोमीटर का रास्ता है मनोना धाम गांव का। वहां अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आप किसी से पूछ सकते हो कि मनोना धाम हमें जाना है, और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आराम से यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे अगर आप 2 दिन का समय लेकर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे धर्मशाला या होटल में आपको रुक जाना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितने रुपए में यहाँ पे आपको होटल मिल जाएगा और धर्मशाला का खर्चा कितना है। तो धर्मशाला का जो खर्चा है वो 100-150 रुपये में आपको धर्मशाला मिल जाएगी। महाराज जी ने यहाँ पे बनवाई हुई है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धर्मशाला में आप रुक सकते हो। और होटल की बात करते हैं तो होटल 200 रुपये से लेके 1400 रुपये तक के बीच में आपको होटल मिल जाएगा। जैसा आप होटल चाहो, AC चाहे नॉन AC, कैसे भी होटल चाहे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको होटल या धर्मशाला में आपको रुक जाना है। अगर आप यहाँ पे आपके पास समय नहीं है और यहाँ पे आप मान लो 1 दिन के अंदर दर्शन करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सुबह में पहुँचना है। सुबह अगर 4-5 बजे अगर आप पहुँच जाते हो, इस हिसाब से आपको अपने घर से चलना है, जैसे कि आप यहाँ पे सुबह 4-5 बजे पहुँच जाओ। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, एक दिन में ही आपको महाराज जी से भी मिलना है और मंदिर के दर्शन भी करना है। क्योंकि दोस्तों महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। तो पहले मंदिर के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद महाराज जी के दर्शन करने होते हैं, महाराज जी से मिलना होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको आकर स्नान करना है। अगर आप मरीज को स्नान करा पाओ तो ठीक है, नहीं करा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा लेना है। उससे ही आपको प्रसाद और जो श्याम जल की बोतल होती है 20 रुपये में यहाँ पे मिल जाती है। महाराज जी ने यहाँ पे दुकान बनाई हुई है और 20 रुपये में आपको वो बोतल पड़ाई यानी कि पढ़कर देते हैं महाराज जी। सारा जो पानी बोतल में भरा जाता है वो पढ़कर भरा जाता है। तो इस हिसाब से आपको बोतल खरीद लेनी है और प्रसाद ले लेना है। उसके बाद आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है और कहीं पे नहीं चढ़ाना, नहीं लेके जाना है। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद अपनी अर्जी वहाँ पे भी मंदिर में भी आपको बतानी है कि हे प्रभु, हे खाटू श्याम महाराज, हमारे जीवन में जो भी हमने पाप किए हैं जाने अनजाने में, उनको क्षमा करना और हमारी जो परिस्थिति है या हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारी जो समस्या है उसको दूर करो। हम आगे
से अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। इस हिसाब से अपनी अर्जी लगा देना है और जैसे आप उचित समझो वैसे आपको कह लेना है। आप समझदार हो, ऐसा कोई नहीं है जो समझदार नहीं है। बाकी दोस्तों अब उसके बाद आपको मंदिर की लाइन में लगने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। सुबह 4 बजे से महाराज जी की भी लाइन लग जाती है, मंदिर की भी लाइन लग जाती है। तो अगर यहाँ पे आप 9 बजे और 8 बजे तक आप मंदिर के दर्शन कर पाते हो तब भी आपके यहाँ पे दर्शन संभव है एक दिन में ही। तो आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। महाराज जी की जो बैठने का समय है वो सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि आरती कितने बजे होती है, तो आरती का जो समय रहता है सुबह 7 बजे रहता है अभी के टाइम पर, और सर्दियों का टाइम अलग रहता है। तो अभी के टाइम 7 बजे का टाइम है, थोड़ा बदलने वाला है। जैसे ही यहाँ पे अक्टूबर आएगा उसके बाद बदल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या और करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो श्याम जल की बोतल महाराज जी के पास आप लेके जाओगे तो वहाँ पे श्याम जल आपको थोड़ा सा वो पिलाएंगे और आपको उसका पालन भी करना भी बताएंगे, किस हिसाब से आपको पालन करना है। अब इतना समय नहीं हो पाता है, वो नहीं बता पाते, तो हम आपको बता दें। देखो सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आपको सुबह 11:30 बजे तक, यानी कि 12 बजने से पहले आपको श्याम जल की बोतल एक टाइम आपको ले लेनी है। और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। जो ऑनलाइन जल मंगाते हैं उनको मान लो जो जल होता है वो ज़रूरी नहीं है उसका रखरखाव कैसा हो, वो अशुद्ध हो जाता है, घर पहुँचते पहुँचते अशुद्ध हो जाता है। तो आप यहाँ आकर भी अगर जो श्याम जल लेके जा रहे हो आपको ठीक प्रकार से लेके जाना है, रखरखाव उसका ठीक रखना है। कहीं भी पैरों के तले नहीं रखना है, कहीं भी कुछ नहीं रखना है। ट्रेन में लोग पैरों के तले रख देते हैं, कहीं पे टांग देते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है। दोस्तों बात कर लेते हैं, काफ़ी भैया यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, हमारे परिवार में ये दिक्कत है, ये बीमारी है, क्या महाराज जी इस बीमारी का इलाज कर पाएंगे? क्या ये चीज़ें महाराज जी देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो हम आपको बता दें, महाराज जी स्वयं इलाज नहीं करते। महाराज जी की बस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाटू श्याम महाराज की कृपा है उन पर, और वो तो आधार बने हुए हैं, यानी कि जरिया बने हुए हैं। तो खाटू श्याम महाराज की कृपा से सारे काम होते हैं। भगवान आपको पता है, भगवान से कुछ भी नहीं बच सकता। भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पल भर में ठीक हो सकता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि हमारी ये समस्या दूर नहीं होगी, महाराज जी ये देखेंगे नहीं देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बिना झिझक और बिना सोचे समझे यहाँ पे आपको आना है। लेकिन आपको एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम 2 बार आ गए, 3 बार आ गए। तो उसमें आपने कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ आपकी त्रुटियाँ रही होंगी जिसके चलते हुए आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। उनमें से एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ पुण्य साथ नहीं होते, जो जाने अनजाने में अपने जीवन में यानी कि पाप कर बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने से कुछ ना कुछ पाप कर बैठता है। तो उनके साथ पुण्य नहीं होते, उनने अपने जीवन में थोड़े बहुत पुण्य होते हैं तो उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। और जिन लोगों के साथ में पुण्य नहीं होते उनकी मनोकामना थोड़ी देर में पूरी होती है, लेकिन पूरी जरूर होती है। क्योंकि भगवान खाटू श्याम महाराज भी प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं और प्रकृति ही सबसे बड़ी है। और तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जब आ रहे हो तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी सोचनी नहीं है मन में कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। अगर एक बार में नहीं होती है तो आप फिर से अर्जी लगाइए, 2-3 बार अर्जी लगाइए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के साथ में पुण्य होते हैं उनकी जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है, और जिनके साथ में पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते। तो आपको बुधवार को नहीं आना है, बुधवार को महाराज जी धाम पर कभी नहीं बैठते। कोई त्यौहार होता है, एकादशी का त्यौहार हो गया, कोई और त्यौहार हो गया, तब महाराज जी धाम पर बुधवार को आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पर 18 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे महाराज जी 18 सितंबर से लेके और यहाँ पे 2 अक्टूबर तक महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम।